अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेटरी सीरीज़ का एक और वीडियो लेक्चर है। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम एक प्रिपरेटरी सीरीज़ इस चैनल पर आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैंने अक्सर औकात कैंडिडेट्स को ये कहते सुना है कि जो चीज़ें हम पढ़ के गए थे उससे रिलेटेड पेपर में चीज़ें नहीं पूछी गई। तो कहाँ पे कैंडिडेट्स गलती करते हैं, कहाँ पे रिसोर्सेज का ठीक होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा जो आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा या जिससे रिलेटेड आपने पढ़ा नहीं होगा। अब तक हम जनरल नॉलेज को डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा जो है हम इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो सीरीज़ को नहीं देखा तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप चैनल को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे और ये पहली वीडियो सीरीज़ को ओपन करेंगे, ये लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेटरी सीरीज़ 2025 को ओपन करेंगे और इससे जो है वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये आप तमाम लोगों के लिए सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट को भी कवर करने वाले हैं, अंग्रेज़ी के बाद हम उर्दू को भी कवर करेंगे और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स को भी कवर करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन की प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि 75 मार्क्स तो आपके हो जाते हैं और यही वो सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स जब फेल होते हैं तो उनका स्कोर होता है जी 29, 30, 31। इसकी वजह से ये फेल होते हैं। अगर आप इसी सेक्शन में अपना स्कोर ले जाते हैं 50 प्लस तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर भी करेंगे, साथ साथ आपका जो स्कोर होगा वो 70 को जाके टच करेगा या 80 को जाके टच करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन को प्रिपेयर किया जाए। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब अंग्रेज़ी में आप तमाम लोग जानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ये 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। जिस तरीके से जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से इंग्लिश का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश की तैयारी 5 दिनों में, 10 दिनों में की नहीं जा सकती, लेकिन अगर आपको पता हो कि टॉपिक्स कौन से हैं, आपको पता हो कि सवाल किस नेचर के आएंगे, तो एटलीस्ट आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जो है अपनी तैयारी में कुछ बेहतरी ज़रूर ला सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट या कोई भी और ऐसा सब्जेक्ट जो आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जा रहा है, इसका पर्पज़ यही है कि आपके प्रीवियस एकेडमिक नॉलेज को टेस्ट किया जाए। अब अंग्रेज़ी दर हकीकत एक ऐसी ज़ुबान है जो हम तमाम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ किए रखती है जैसे ही आप अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब इंग्लिश के सब्जेक्ट की तरफ जाएँ तो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी जो है वो आपसे पूछने का सिर्फ़ और सिर्फ इंटेंशन एग्जामिनर की यह है कि वो जान सके कि आप अल्फाज पर, उसके मतलब पर, उसके सेंटेंस में यूजेज पर कितनी गिरफ्त रखते हैं। मतलब अगर मैं जानना चाहूँ कि आप उर्दू ज़ुबान पर कितना अबूर रखते हैं तो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर आपकी कितनी गिरफ्त है, अगर ये मैं जान लूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि उर्दू ज़ुबान पर आपकी कितनी गिरफ्त है। क्योंकि अल्फाज का मजमुआ, ज़ुबान जो है वो अल्फाज का मजमुआ होती है। बहुत से अल्फाज एक साथ मिलते हैं और एक कोहेरेंट जो है वो मीनिंग जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक ज़ुबान का जो है वो दर्जा इख्तियार कर लेते हैं, शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो अगर अल्फाज पर आपकी गिरफ्त है, अल्फाज पर आप अबूर रखते हैं, उनके मानी को जानते हैं, उनके इस्तेमाल को जानते हैं, इसका मतलब आप किसी भी ज़ुबान को जानते हैं, जिस तरीके से यहाँ अंग्रेज़ी है। तो वोकैबुलरी में सबसे पहले आपसे वो पूछता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है कि एक लफ्ज़ दिया जाएगा, उसका हम मानी जो मतलब है, हम मानी जो लफ्ज़ है वो आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप हम मानी अल्फाज जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर ये कैसे किए जाएंगे, आप इंटरमीडिएट की किताबों पर रिलाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की किताबों के बाद आप जो है वो इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, या आपका ये प्रीवियस जितना इस ज़ुबान पर गिरफ्त है ये उसका भी जो है वो टेस्ट है कि आप कितने अल्फाज को जानते हैं। इसी तरीके से जो एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स कोई भी लफ्ज़ है उसका आपसे उलट पूछा जाएगा, उसका मुखालिफ जो है वो वर्ड पूछा जाएगा। अगर आप किसी लफ्ज़ से उसके मतलब से, उसके जुमले में इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं तो आप उसका उलट जो है वो लफ्ज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं बआसानी। इसी तरीके से हम ग्रामर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ से आपके कम से कम 10 सवाल आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे 10 सवाल जो है वो कम से कम वोकैबुलरी के सेक्शन से पूछे जाएंगे। उसके बाद ग्रामर यूजेज,
ग्रामर यूजेज में सबसे पहले आपसे जो है वो प्रेपोजिशंस पूछी जाती हैं। प्रेपोजिशंस के बाद आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपसे जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से आपका सेक्शन 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर का सेक्शन आपका रिमेनिंग यहाँ से आएगा, और यहाँ से अगर 7 नंबर के सवाल पूछ लिए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपसे, तो फिर ये जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला सेक्शन 3 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। लेकिन इन 3 तरह की जो है वो टॉपिक्स में से अंग्रेजी के सेक्शन में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब मैंने टॉपिक से बढ़ के यहाँ पर आपके लिए कुछ सैंपल के तौर पे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ताकि आप तमाम लोग आइडिया ले सकें कि सवाल कैसे होते हैं। वैसे तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप द लॉ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है उसको यूज़ करते हुए व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाए ताकि जितनी भी वीडियोज़ आएँ आपको फ़ौरन अपडेट मिलती रहे। उसके बाद ये आपको सैम्पल के क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं कि वोकैबुलरी के सेक्शंस में अगर सिनोनिम्स पूछे जाते हैं तो वो कैसे पूछे जाएंगे। अब दो जो है वो तरीकाकार होते हैं किसी भी लफ्ज़ का मतलब आपसे पूछने के लिए। सबसे पहले तो एक जुमला दिया जाता है, जुमले में उस वर्ड को पुट कर दिया जाता है और आपसे फिर पूछा जाता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ऐसी सूरत में आप बासानी उसको हाईलाइट कर सकते हैं बिकॉज एक सेंटेंस पूरा जो है वो सेंस कम्युनिकेट कर रहा होता है और अगर आप उस वर्ड्स के मतलब से एग्जैक्टली वाकिफ ना भी हों लेकिन उस जुमले को पढ़ने की वजह से आप उसके मतलब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको जो है वो डायरेक्ट एक वर्ड दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जी इसका सिनोनिम बताएं या इसका एंटोनिम बताएं। तो अब यहाँ बेनोवलेंट आपसे पूछा गया है, इसका मतलब है जी काइंड। तो ये 2 तरह से आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अच्छा, अब ये सारी चीज़ें, ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं या जितने भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, आपने ये तो देख लिया कि वोकैबुलरी पूछी जाएगी, आपने ये तो देख लिया कि ग्रामर यूजेज जो है आपसे आपकी टेस्ट की जाएगी, आपने ये तो देख लिया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आखिर आपको कहाँ से मिलेंगी? सबसे पहली रिसोर्स तो मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट की किताबें और आपका जो है वो इंटरनेट पे मौजूद मटेरियल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। द लॉ चैनल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कंप्लीट रिसोर्स पे रिलाई करना चाहते हैं तो ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला हमारा प्रिपरेटरी बैच और दूसरे नंबर पर आपकी एलिमेंट्स ऑफ लैट एंड पास्ट पेपर कंपेंडियम। ये कुल मिला के 3 रिसोर्सेज हो जाती हैं। पास्ट पेपर कंपेंडियम आप इन एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ लैट पढ़ेंगे तो ये आपको एक कंप्लीट रिसोर्स के तौर पे फैसिलिटेट करेंगी। अगर आप किसी ऐसी रिसोर्स पे जो है वो रिलाई करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपका वक्त बचाने के लिए और आपकी प्रिपरेशन में आपको असिस्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है, रेडीमेड है, तो आप जो है वो इन दोनों रिसोर्सेज में से किसी भी एक पे रिलाई करके लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेटरी कोर्स के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या एलिमेंट्स ऑफ लैट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट आप तमाम लोगों को असिस्ट और फैसिलिटेट करने के लिए हमने आपके शहरों में करीब 3 स्टोर्स पर भी जो है वो प्लेस करवाई हुई हैं। आप अपने किसी भी बड़े स्टोर पर चले जाएंगे, ये पिक्चर दिखाएंगे और आपको एलिमेंट्स ऑफ लैट बासानी मिल जाएगी। और लैट प्रिपरेटरी कोर्स जिस तरीके से मैंने बताया कि इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके आप एनरोल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने सिनोनिम के एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया, अब हम चलते हैं जी एंटोनिम्स की तरफ। अब एंटोनिम्स में भी डायरेक्ट आपको वर्ड दिया गया है डिलिजेंट और डिलिजेंट का आपने एंटोनिम जो है वो बताना है। एक चीज ध्यान रखना है इस चीज में कि आपने जब वर्ड पढ़ना है तो ये जरूर देखना है कि इसका एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया। बाज दफा डिलिजेंट के सिनोनिम भी ऑप्शंस में मौजूद होते हैं और स्टूडेंट सिनोनिम को टिक करके आ जाता है। जब बाद में देखता है ओ यार इसने तो एंटोनिम पूछा हुआ था, तो इस चीज का ख्याल आपने लाजमी रखना है। अब डिलिजेंट का जो एंटोनिम है वो है जी लेजी। बकिया सारे के सारे ऑप्शंस आप देखें ये इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद ग्रामर यूजेज में से आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रामर यूजेज में जो प्रेपोजिशन का सेक्शन है उसमें आप सवाल पढ़ें द बुक इज प्लेस्ड। अब यहाँ पोजीशन पूछी जा रही है किताब की कि किताब कहाँ पर है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑन द टेबल। तो ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ सिर्फ सैंपल के तौर पे मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आपको इस पूरी सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करवाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ। अब आपको एक जुमला दे दिया जाएगा, आपने एक एप्रोप्रिएट वर्ड को सिलेक्ट करना होगा उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए। जिस तरीके से शी वॉज फीलिंग टायर्ड, अब वो जो है थका हुआ महसूस कर रही है। सो शी डिसाइडेड टू डैश अर्ली, शी डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली, स्लीप अर्ली, गो टू बेड अर्ली, स्टैंड अर्ली। अब यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट समझें कि वो कोई भी इंसान जब थका होता है तो वो जल्दी सोने के लिए चला जाता है, गो टू बेड अर्ली। अब ये तो हो गया जी हमारा अंग्रेजी का सेक्शन जहां से आपसे पूछे जाते हैं 20 सवालात। इस लेक्चर में मैंने उर्दू भी कवर किया है और मैथमेटिक्स भी आपके लिए कवर किया है। उसके बाद चलते हैं जी हम उर्दू के सेक्शन की तरफ। अब उर्दू में इनिशियली तो आपसे पूछे जाते थे सिर्फ और सिर्फ अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा। ये वोकैबुलरी का पार्ट समझे जाते हैं।
लेकिन पिछले कुछ अरसे से लॉ एडमिशन टेस्ट में कंप्लीट हिस्सा जो है वोकैबुलरी के सेक्शन के अलावा ग्रामर को भी जो है वो देता है। अब वेटेज इस तरह से है कि 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं वोकैबुलरी के सेक्शन में, अल्फाज, मुतजाद, मुतरादिफ, मुज़क्कर, मुअन्नस, और आपके 6 सवालात होते हैं उर्दू ग्रामर के। तो ग्रामर से प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है और इसी वजह से एलिमेंट्स ऑफ लैट में हमने ग्रामर का एक कंप्लीट पोर्शन इंक्लूड किया है, बेसिक सारी ग्रामर पढ़ाई है ताकि आप इस सेक्शन को जो है वो स्कोर कर सकें, सिक्योर कर सकें। और हमारी तो कोशिश यही होती है कि जो स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्टिव में ही 50 to 60 को टच कर ले। स्टूडेंट 70 को भी टच करते हैं, लेकिन ये लीस्ट है जो हम स्टूडेंट के लिए सोचते हैं। तो सबसे पहले उर्दू के सेक्शन में आपसे अल्फाज मुतरादिफ पूछे जा सकते हैं, अल्फाज मुतजाद पूछे जा सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस पूछे जा सकते हैं, वाहिद जमा पूछे जा सकते हैं, मुहावरे और ज़रबुल मिसल पूछे जा सकते हैं, जुमलों की दुरुस्तगी पूछी जा सकती है, इमला की दुरुस्तगी पूछी जा सकती है, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के बारे में सवालात पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको रिसोर्सेज का बताया कि ये दोनों रिसोर्सेज आपके सारे के सारे कंटेंट्स को कवर करती हैं, पूरे सिलेबस को कवर करती हैं। देन आपसे ग्रामर के सेक्शन में इसम पूछा जा सकता है, इसम की इकसाम आपसे पूछी जाएंगी, इसम मारफा, इसम नकरा, इसम जमा वगैरह, ठीक है। उसके बाद फेल की इकसाम पूछी जाएंगी, फेल लाजिम, फेल मुतादी, उसके बाद फेल हाल और फेल माजी, उसके बाद जो है वो फेल मुस्तकबिल वगैरह। तो ये सारी जो है वो फेल की इकसाम है और आपसे ये पूछी जा सकती है। उसके बाद फेल और मफूल, जुमले में फेल और मफूल की शनाख्त जो है वो आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहा जा सकता है। उसके बाद ज़मीर, इसकी इकसाम और इस्तेमाल के बारे में पूछा जा सकता है। सिफ्त की इकसाम और जुमले में इसके किरदार के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। हर्फ जार और हर्फ रब्त जो है इसके बारे में और इनके जुमले में इस्तेमाल और इसकी दुरुस्तगी के जो है ना बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए, इनके दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये उर्दू का सेक्शन है जहां से आपके जो है 10 सवाल आते हैं और अगर एक कैंडिडेट प्रिपेयर करे तो बाआसानी वो 8 से 9 के डिजिट को टच कर सकता है। दर हकीकत अब मौजूदा हाल में हो ये रहा है कि उर्दू का सेक्शन सबसे ज़्यादा टफेस्ट है स्टूडेंट के लिए। अंग्रेज़ी हम पढ़ नहीं पाते, प्रीवियस बैकग्राउंड में हमारी अच्छी नहीं होती, इस वजह से कमज़ोर रह जाती है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान होने के बावजूद भी हमारे जो है वो प्रायोरिटीज़ में नहीं है, हमारा फोकस इस पर नहीं है। लिहाजा ना तो उर्दू में स्कोर आता है ना अंग्रेज़ी में स्कोर आता है और ये 2 मेन सब्जेक्ट्स आपके रह जाते हैं जिनको बासानी कवर किया जा सकता है। अंग्रेज़ी अगर थोड़ी मुश्किल भी हो एटलीस्ट उर्दू तो की जा सकती है। उसके बाद अब आता है जी बेसिक मैथ का सेक्शन। अब बेसिक मैथ का ये वो सेक्शन है जिस पर स्टूडेंट सर पकड़ के बैठा रहता है। दर हकीकत अगर इसकी मार्क्स वेटेज देखी जाए तो 5 नंबरों का पर्चा सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ में से आता है। 5 नंबर इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 5 नंबरों में से अगर आप 3-4 को टच कर जाते हैं तो ये एक अच्छा फैक्टर जो है वो आपके ओवरऑल स्कोर में ज़रूर हो सकता है। मैं तमाम कैंडिडेट्स को कहता हूं कि अगर मैथ पर गिरफ्त नहीं है, आपको लगता है कि नहीं कवर कर सकते, 3 से 4 कैटेगरीज के क्वेश्चन है उनको करें और आगे बढ़ें, ज़्यादा इस पर फोकस ना करें। सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो कर सकते हैं ना, डिवीजन वगैरह के क्वेश्चन तो कर सकते हैं, ये बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और परसेंटेज के क्वेश्चन को करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी बासानी कवर हो सकते हैं। एवरेजेस के क्वेश्चन भी बासानी कवर हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी बासानी कवर हो सकते हैं। ये आप तमाम लोगों ने मैट्रिक लेवल पर चीजें पढ़ी हुई हैं, इससे पहले मिडिल लेवल पर भी पढ़ी हुई हैं। उसके बाद टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, इनको कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप अगर कम भी करें तो परसेंटेज को, रेशियो को, एवरेज को, प्रॉफिट लॉस को, इनको तो आप कवर कर सकते हैं और बआसानी कवर कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इन्हीं 4 कैटेगरीज को कवर कर लेते हैं तो 3 नंबरों को आप इजीली टच कर सकते हैं अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पर्चा बनाया जाता है। वरना अगर आप इस सेक्शन को छोड़ना भी चाहें, आप इस सेक्शन के अलावा मजीद सेक्शंस को सबसे पहले कवर करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। आपके जहन में लैट की तैयारी के हवाले से कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है लॉ एज अ करियर को चूज करने के हवाले से, आप इस नंबर पर इन टच आएँ हमारी टीम के साथ। हम आपको व्हाट्सएप पर असिस्ट करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके जहन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल जा रही है। आपने करना ये है कि अपने जितने भी दोस्त जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, द लॉ चैनल की वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि वो सारे बच्चे इस चैनल की वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।